कुछ ड्रामा सिर्फ टीवी स्क्रीन्स पे नहीं, लोगों के दिलों में उतर जाते हैं। वो वक्त जो स्क्रीन पे गुजरता है वो याद रहता है सालों तक। एक डायलॉग, एक सीन, एक कैरेक्टर का चेहरा जो आप भूलना चाहो और भूल नहीं पाते। आज ड्रामोलॉजी पे हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी ड्रामा वर्ल्ड के उन 8 ड्रामास की जो इमोशनल डेप्थ में सबसे आगे हैं। कुछ अभी चल रहे हैं, कुछ क्लासिक बन चुके हैं, कुछ ऐसी यादें हैं जो आज भी ताज़ा हैं। तो सीधा शुरू करते हैं नंबर 8 से। नंबर 8 पे है हमराही। जियो टीवी पे 2026 में लॉन्च हुआ ये ड्रामा और इसका नाम ही एक प्रॉमिस है, कोई जो साथ हो, कोई जो साथ रहे। दानिश तैमूर और हिबा बुखारी पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और यही चीज़ इस ड्रामा को स्पेशल बनाती है क्योंकि इन दोनों की अलग अलग फैन फॉलोइंग है। दीवानगी के दानिश, मेरे हमनशीन की हिबा, दोनों के फैंस इस ड्रामा को देखने के लिए पहले दिन से रेडी बैठे थे। सेहान और एलिफ की कहानी एक सिंपल मोहब्बत की कहानी नहीं है, ये एक रिश्ते की बात है जो तलखी से शुरू होता है और फिर किसी अजीब मोमेंट में दोनों को एहसास होता है कि वो एक दूसरे के बगैर अपना दिन ठीक से स्टार्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन फिर जिंदगी अपना काम करती है। एक ऐसा फैसला जो प्यार में लिया गया वो सब कुछ तोड़ देता है। असफर रहमान और हाजरा यामीन सपोर्टिंग में हैं और ये ड्रामा अभी अपनी कहानी खोल रहा है। इनिशियल एपिसोड सेटल हो रहे हैं, लेकिन जब दानिश तैमूर किसी ड्रामा में अपनी फुल एनर्जी लाता है तो आप जानते हैं कि क्या होता है। हमराही नंबर 8 पे है अभी, लेकिन अगर ड्रामा ने अपना पीस पकड़ा तो ये लिस्ट अगली बार अपडेट हो सकती है। नंबर 7 पे है कफील। दिसंबर 15, 2025 को ARY डिजिटल पे प्रीमियर हुआ और यार इस ड्रामा का एक ही नाम काफी था सब कुछ समझाने के लिए, उमैरा अहमद। जिंदगी गुलजार है, दाम, उड़ारी। उमैरा अहमद का नाम जिस ड्रामा के साथ लगाओ वो ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहता, वो एक चीज सोचने पे मजबूर कर देता है। कफील में सनम सईद और इम्माद इरफानी लीड में है और फहद मुस्तफा ने प्रोड्यूस किया है। ये ड्रामा एक ऐसी जिंदगी की बात करता है जो गिल्ट और जिम्मेदारी के बोझ तले चल रही है। कफील का मतलब ही ये है, एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर किसी की जिम्मेदारी हो। सनम सईद इस ड्रामा में वैसी हैं जैसी वो हमेशा होती हैं, कंट्रोल्ड, सटल, एक ऐसी एक्ट्रेस जिनकी आंखों में वो सब होता है जो जबानों पे नहीं आता। इम्माद इरफानी ने भी काफी गहरी परफॉर्मेंस दी है और IMDb पे 8.8 की रेटिंग ये पाकिस्तानी ड्रामा के लिए कोई आम बात नहीं। ये उस अप्रिसिएशन का शुक्रिया है जो ऑडियंस ने दिया है जब उन्होंने इन कैरेक्टर्स को रियल फील किया। ड्रामा के 32 से ज्यादा एपिसोड्स एयर हो चुके हैं ARY डिजिटल पे और स्टोरी अभी अपनी गहरी जगह छोड़ रही है। नंबर 6 पे है मेरी जिंदगी है तू। और यार ये एक ऐसी ड्रामा है जिसके बारे में बात करते वक्त मुझे एक सेकंड रुक के सोचना पड़ता है क्योंकि ये ड्रामा सिर्फ पाकिस्तानी स्क्रीन पे नहीं टिकी, ये इंडिया में भी चली गई। ARY डिजिटल पे नवंबर 2025 में प्रीमियर हुई और बिलाल अब्बास खान और हानिया आमिर की ये पहली ऑन स्क्रीन पेयरिंग थी। बिलाल अब्बास खान जो हर रोल में खुद को इतना ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं कि आप सोचते हो ये कोई अलग ही इंसान है। उन्होंने कामयार का रोल किया, एक ऐसा बंदा जो बाहर से कंपोज्ड है और अंदर से कुछ टूटा हुआ है, कुछ छुपाया हुआ है। हानिया आमिर ने डॉक्टर आयरा का रोल किया, एक डॉक्टर जिसका दिल इतना बड़ा है कि वो कामयार के डार्केस्ट मोमेंट्स में भी एक रोशनी की तरह खड़ी रहती है। इनकी केमिस्ट्री स्क्रीन पे बिल्कुल नेचुरल थी, फोर्स्ड नहीं, स्क्रिप्टेड नहीं, और यही वजह है कि इंडियन यूट्यूब पे ये ड्रामा फर्स्ट पाकिस्तानी ड्रामा बना जो 1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर गई अभी ऑन एयर होते हुए। रादेन शाह की राइटिंग और मुसद्दिक मलिक की डायरेक्शन ने मिलके एक ऐसी स्टोरी दी जो लव स्टोरी भी है, मिस्ट्री भी है और एक ऐसी कहानी भी है जो आपको सिर्फ एक कपल की नहीं, 2 इंसानों की जर्नी में इन्वॉल्व कर लेती है। ये नंबर 6 पे है क्योंकि ड्रामा की पीक इमोशंस बाद में आई, लेकिन जब आए तो दिल में उतर गए। नंबर 5 पे है मेरे हमसफर। दिसंबर 2021 से सितंबर 2022 तक ARY डिजिटल पे एयर होती रही और ये वो ड्रामा है जिसने हानिया आमिर को पूरी दुनिया के पाकिस्तानी ड्रामा फैंस की फेवरेट बना दिया। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, UAE में, हर जगह हाला और हमजा की बात हो रही थी। सायरा रजा की लिखी और कासिम अली मुरीद की डायरेक्ट की ये कहानी हाला की है। एक लड़की जो अपने बाप के रिश्तेदारों के घर छोड़ दी जाती है और वहाँ ताज जान की सबा हमीद ने ये रोल किया, जुल्म सहती है।
लेकिन फिर हमजा आता है फरहान सईद के रूप में, और वो बंदा जिसने पहले उसकी दुनिया में कोई जगह नहीं दी थी, वो धीरे धीरे उसकी ही दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाता है। नव भारत टाइम्स ने इंडिया में लिखा कि हाला और हमजा की केमिस्ट्री इस ड्रामा की सबसे बड़ी वजह है। अमानत अली का गाया हुआ OST आज भी सुन के दिल के किसी कोने में कुछ हिल जाता है। IMDb पे 8.2 रेटिंग है, और वो रिव्यूज जो लोगों ने लिखे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये उनका पहला पाकिस्तानी ड्रामा था और इसके बाद वो पाकिस्तानी ड्रामास की फैन बन गए। ये सक्सेस स्टोरी किसी नंबर से बड़ी है। नंबर 4 पे है जिंदगी गुलजार है। और यार, ये एक ऐसा नाम है जिसके साथ किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। 2012 में हम टीवी पे आया, उमेरा अहमद का नॉवेल, फवाद खान और सनम सईद लीड्स में। ये कॉम्बिनेशन सुन के ही लोगों ने समझ लिया कि कुछ अलग होने वाला है। कशफ मुर्तजा, सनम सईद का ये रोल पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री के सबसे यादगार फीमेल कैरेक्टर्स में से है। एक ऐसी लड़की जो अपने बाप की दूसरी शादी के दर्द में जीती है, अपनी माँ की कुर्बानी को देख के सीखती है कि मर्द पे डिपेंड नहीं करना, खुद कर खड़ा रहना है। और फिर जारून आता है फवाद खान के रूप में, एक ऐसा मर्द जो सब कुछ रखता है, एक ऐसी लाइफ जिसमें कोई तकलीफ नहीं। और फिर कशफ से मिली ऐसी औरत जिसकी स्ट्रेंथ ने उसे अंदर तक हिला दिया। जब ये ड्रामा 2013 में अपने पीक पे था तो 9.5 TRP हिट की। वो जमाना याद करो, 9.5 TRP। गूगल ट्रेंड्स ने डिक्लेयर किया कि जिंदगी गुलजार है उस साल पाकिस्तान का मोस्ट सर्च्ड आइटम था। नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है आज भी। IMDb पे 8.5 रेटिंग। और वो लोग जो इसे 2012 में देख चुके हैं, वो आज 2026 में अपने बच्चों को बिठा के दिखाते हैं। ये वो ड्रामा है जिसने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को इंटरनेशनल पहचान दिलाई। नंबर 3 पे है शैदाई। अप्रैल 22, 2026 को जियो टीवी पे प्रीमियर हुआ और फिरोज खान वापस आए हैं। और जब फिरोज खान वापस आते हैं तो पाकिस्तानी ड्रामा वर्ल्ड पे एक अलग ही बज़ होती है। सहर हाशमी ने मीराल का रोल किया है। मन मस्त मलंग के 2 बिलियन व्यूज के बाद ये उनकी बिगेस्ट लीड रोल है, और पहले ही एपिसोड्स में उन्होंने साबित किया कि ये पेयरिंग गलत नहीं है। फिरोज ने अली खान का रोल किया है, वो बंदा जो सब कुछ अपनी मर्जी से कंट्रोल करता है, जिसकी दुनिया में कोई उसे चैलेंज नहीं करता, जब तक मीराल नहीं आती। मीराल सेल्फ मेड है, किसी के सामने नहीं झुकती, अपनी आवाज रखती है। और अली का जो कंट्रोल्ड यूनिवर्स था, वो इस एक इंसान की वजह से हिलने लगता है। बुशरा अंसारी भी कास्ट में है, और ये नाम सुन के मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जिस भी सीन में वो हैं, वो सीन अपने आप बेस्ट सीन बन जाता है। ड्रामा अभी अपनी शुरुआत में है और स्टोरी का असली तूफान अभी बाकी है। शैदाई नंबर 3 पे इसलिए है क्योंकि फिरोज खान का हर ड्रामा एक इवेंट होता है, और ये इवेंट अभी चल रहा है, पीक अभी आना बाकी है। नंबर 2 पे है प्यारे अफजल। 2013 में ARY डिजिटल पे प्रीमियर हुआ, और यार, ये ड्रामा पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर है जिसकी इंक आज भी ताज़ा है। खलीलुर रहमान कमर का स्क्रिप्ट, नदीम बैग की डायरेक्शन, हमजा अली अब्बासी ने अफजल का रोल किया और आयजा खान ने फराह का। अफजल एक ऐसा बंदा था जो हैदराबाद की गलियों में क्रिकेट खेलता था। जुआ खेलना उसकी आदत थी और बाप से झगड़ा रोज का काम था। लेकिन इस बंदे के अंदर एक ऐसा दिल था जिसने फराह को एक बार देखा और फिर दिल ने मान लिया कि ये वही है। हमजा अली अब्बासी ने अफजल को इस तरह जिया कि एक एक सीन में आप ये भूल जाते थे कि ये एक्टिंग है। लोगों को अफजल से इतना प्यार हो गया था कि लास्ट एपिसोड सिनेमा में स्क्रीन किया गया, सिनेपैक्स के थिएटर्स में। खलीलुर रहमान कमर ने एक बार बताया कि फाइनल एपिसोड के बाद एक प्लेन में एक एल्डरली औरत ने उनकी पीठ थपथपाई और पूछा कि क्यों मारा अफजल को। IMDb पे 8.9 रेटिंग। ये पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की हाईएस्ट रेटेड ड्रामाज में से है। प्यारे अफजल ने मेल ऑडियंस को वापस ड्रामास की तरफ खींचा। वो ऑडियंस जो कहते थे कि ड्रामा सिर्फ औरतों के लिए होते हैं, वो अफजल के लिए स्क्रीन के सामने बैठ गए। नंबर 1 पे जो ड्रामा है वो है कभी मैं कभी तुम। और यार, इसके लिए सिर्फ इतना कहना काफ़ी है कि फ़हद मुस्तफ़ा 10 साल बाद टेलीविज़न पे वापस आए हैं और पहली ही बार में पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री बदल दी। फरहत इश्तियाक की लिखी, बदर महमूद की डायरेक्ट की ये कहानी मुस्तफ़ा और शर्जीना की है। एक ड्रॉप आउट और एक सॉर्टेड लड़की जो एक अनएक्सपेक्टेड शादी में बन जाते हैं
और फिर मोहब्बत के 7 दर्जों में एक एक कदम साथ चलते हैं। हर एपिसोड 20 मिलियन व्यूज क्रॉस करता रहा। फाइनल एपिसोड की टीआरपी 24.2 थी और लास्ट एपिसोड सिनेमा में स्क्रीन हुआ। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद टिकट्स पहले दिन सोल्ड आउट। IMDb पे 9.2 रेटिंग। इंडिया, बांग्लादेश, टर्की, हर जगह मुस्तफ़ा और शर्जीना ट्रेंड करते रहे। हानिया आमिर ने शर्जीना को जिया है, निभाया नहीं। और फहद मुस्तफ़ा ने साबित कर दिया कि क्राउड पुलर सिर्फ वो होता है जो दिल से काम करे। कभी मैं कभी तुम सिर्फ एक ड्रामा नहीं, ये वो कहानी है जो आपके सोमवार और मंगलवार का हिस्सा बन जाती है और जब खत्म होती है तो एक खाली जगह छोड़ जाती है। तो ये थी ड्रामोलॉजी की तरफ से टॉप 8 इमोशनल पाकिस्तानी ड्रामास की लिस्ट। हमराही से शुरू करके दियारे दिल तक। कुछ अभी चल रही हैं और कुछ हमेशा के लिए दिल में बस चुकी हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि इन 8 में से कौन सा ड्रामा ने आपकी आंखें भर दी थीं, कौन सा सीन आज भी याद है और कौन सा वो डायलॉग है जो आज भी जुबान पे आ जाता है। मैं हूँ यहाँ सुनने के लिए। ड्रामोलॉजी पे सब्सक्राइब कर लो। यहाँ ड्रामा सिर्फ रिव्यू नहीं होते, फील किए जाते हैं।